बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। तो आज 23 तारीख है, ये क्या ये है कि इसको मना करना है, इनको 23 तारीख है जी, 23 दिसंबर। और मेरी बकरियों को अभी जो गबन बकरी हैं उनका जो पीरियड है ना वो तकरीबन 1.25 महीना रह गया। तो हम ना बकरियों को प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाने लगे। प्रोजेस्टेरोन 40 दिन कम अज़ कम होने चाहिए जब आपने प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाना है। आगे करना, उधरों इधरों अगो कर, आगे कर, हाँ आगे। पकड़ूं? सुई तो वड्डी ले ली, मोटी सही सी, जल्दी लग। हाँ हाँ तो इसका प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो हमल को ना गिरने नहीं देता। प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन जो है ना हमल को गिरने नहीं देता। इसकी तरतीब ये होती है कि आप साहब प्रोजेस्टेरोन का टीका एक पूरा पिया। ये प्रोजेस्टेरोन का टीका जो है ना ये उसकी पैकिंग है और ये प्रोजेस्टेरोन का टीका पड़ा है। तो ये सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए होता है। इसमें जो लिखी हुई है ना इसका प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से अक्सर हमल प्रोजेस्टेरोन की वजह से अक्सर जो है ना हमल ज़ाया हो जाते हैं। लिहाजा इसका टीका हमल बरकरार रखने के लिए नहायत ज़रूरी है। ब्रीडिंग सीज़न के वक्फा को कम करने के लिए डेयरी फार्म भेड़ और बकरियों के फार्म में पेश अज़ वक्त मनसूबाबंदी के लिए प्रोजेस्टेरोन बेहतरीन है। तो हदायत में है कि दुआ को ठंडी और खुश जगह पे रखना है। दुआ को नमी, गर्म, धूप और मुंजमद होने से बचाएं। दुआ को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दुआ मस्तनद वेटनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये मुख्तसर 10 ml का होता है। तो ये 10 बकरियों के लिए होता है। 1 ml आपने बकरियों को लगाना, ठीक है। तो और सिर्फ गबन बकरियों को लगाना है। तो अभी हम बकरियों को लगाने लगे हैं। फिर मैं इसकी तरतीब बताऊंगा कि आपने लगाना कितने वक्फे के बाद है। ले जी, पहले हम ना 1-2 बकरियों को आपको इंजेक्शन लगाते हुए दिखाते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन है जो लगाया जा रहा है। ले जी, हमने ना प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगाया है। तो इसकी तरतीब ये होती है कि जब बकरी आप क्रॉस करा देते हैं ना, तो क्रॉस कराने के 10-15 दिन बाद समझे कि आपने बकरी क्रॉस करा दी, क्रॉस कराई। और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन जो बकरियां बच्चे गिरा देती हैं ना उसके लिए हमने तो एहतियातन सबको लगा दिया। इंजेक्शन पड़ा हुआ था पिछली दफ़ा हमारे बकरियों ने ना बच्चे गिराए थे। तो उसकी वजूहात पता नहीं क्या थी, लेकिन ये है कि हम ना डर गए फिर उसकी वजह से। तो हमने प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन जो है ना लगाया। तरतीब उसकी ये थी कि आपने बकरी के 10-15 दिन जब आप कंसीव कर ले तो उसके बाद आपने अगर 15 दिन बाद आप बकरी को क्रॉस कराने के आप प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाएं। और फिर 40 दिन आप 45 दिन का वक्फ़ा लगा लें। 45 दिन के वक्फे के बाद दूसरा लगाना है। तो 15 और 45 आपके हो गए 50 और 60, 2 महीने हो गए। फिर आपने फिर 45 दिन के बाद फिर इंजेक्शन लगाने हैं। तो 45 और 45 फिर 90 दिन हो गए। तो
تو آپ نے 3 ٹیکے لگانے ہیں. ایکچولی بکری گبن ہونے کے بعد 3 ٹیکے لگانے ہیں. جو آخری ٹیکہ ہے نا، آخری پروجیسٹرون کا ٹیکہ، اس میں بکری کو آپ نے ڈیٹیں لکھی ہوں گی تو آپ نے 45 دن کا وقفہ رہنا چاہیے. یعنی کہ 45 دن کے اس کے بچے پیدا ہونے کی ڈیٹ سے 45 دن پہلے ٹیکہ لگانا ہے. 1-2 دن کی اگر بھول چک بھی ہو جائے تو 40 دن کم از کم ہونے چاہیے. تو آپ 45 کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ آخری ٹیکہ لگائیں کہ آپ کی بکری کی جب ڈلیوری کی ڈیٹ سے 45 دن پہلے، یعنی کہ 1.5 مہینہ پہلے آپ نے ایک ٹیکہ، آخری ٹیکہ لگانا ہے. تو 3 ٹیکے لگانے ہیں بکری کراس ہونے کے بعد، اور آخری 45 دن خالی رہنے چاہیے، کیونکہ اس انجیکشن کا 40 دن اثر رہتا ہے. تو جب بکری کی ڈلیوری کا ٹائم ہو نا، اس وقت اس ٹیکے کا اثر ختم ہو چکا ہو. میرا خیال ہے میں آپ کو بات بالکل کلیئر بتانے کے کوشش کی ہے. میرا خیال ہے میں کامیاب ہوں گا کہ بھئی آپ نے بکری کو 45 دن کے وقفے سے ٹیکہ لگانا ہے 45 دن بعد، اور آخری 45 دن خالی چھوڑنے. یعنی کہ بکری ڈلیوری کے وقت سے 45 دن پہلے ٹیکہ لگاؤ. اگر آپ کا ٹائم کم رہ گیا، مثلاً 1 مہینہ رہ گیا آپ کی بکری کی ڈلیوری کا، تو پھر آپ نے انجیکشن نہیں لگانا. آپ نے انجیکشن نہیں لگانا. 30 دن 35 دن رہ گئے ہیں تو پھر آپ نے ٹیکہ نہیں لگانا. ابھی چونکہ ہم نے آخری ٹیکہ لگایا، میری بکریاں 1 مہینہ پورا اور یہ 7 دن، تو 30 اور 37 دن رہ گئے ہیں. 37 دن سے زیادہ ہوں گے تو 40 دن تو کم از کم ہوں گے. تو میں نے یہ آخری ٹیکہ لگایا کہ بکریوں کو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے حمل گرانے کا تو بچے سیف رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کی ویڈیو اس لحاظ سے، پروجیسٹرون انجیکشن کے لحاظ سے میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.